ये कहानी है दो भाइयों की। बड़े भाई का नाम है रामलाल और छोटे भाई का नाम है किशनलाल। रामलाल और किशनलाल के पिताजी ने बहुत समझदारी का काम किया और अपने जीते जी अपनी सारी जायदाद अपने दोनों बेटों में बराबर बांट दी। किशनलाल ने उस जायदाद से हीरे जवाहरात का व्यापार शुरू किया और आज वो एक बड़ा व्यापारी बन चुका है। जबकि रामलाल का व्यापार में कोई मन नहीं था और वो दान धर्म में ज्यादा यकीन रखता था। हालांकि दयालु होना अच्छी बात है, पर रामलाल की इसी खूबी का लोगों ने बहुत गलत फायदा उठाया। सबकी मदद करते करते आज एक ऐसा दिन आ गया है कि रामलाल के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा, जबकि उसका छोटा भाई किशनलाल एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है। रामलाल जी, अरे केशु क्या हुआ? मेरी लुगाई बहुत बीमार है, मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए और ये सोना रख लीजिए। तू रुक, अभी मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। सुनिए जी, ये आप क्या कर रहे हैं? केशु को पैसों की जरूरत है, उसे पैसे देने हैं। इन्हें मत दीजिए, हमारे पास सिर्फ यही पैसे बचे हैं। वो पैसों के बदले में अपना सोना दे रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो ये सोना बेच देंगे। आप हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं, मेरा और मेरे बेटे का क्या? इन सब बातों के लिए अब वक्त नहीं है, मुझे अभी उसको पैसे देने हैं। रामलाल ऐसे ही सबकी मदद करता रहा और फिर एक दिन, सुनिए, घर में बिल्कुल पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं किशन के पास जाता हूँ, शायद कुछ मदद कर दे। आज तक तो उसने कभी मदद नहीं की, अब क्यों करेगा? क्या पता आज कर दे, छोटा भाई है मेरा। ध्यान से जाइएगा। कैसा है किशन? और भाई रामलाल, क्या हाल है? किशन, कुछ पैसे उधार चाहिए थे। पीसे चाहिए? सारे पीसे क्या लुटा दिए लोगों को? देख किशन, पैसे देने हैं तो दे, ताने मत मार। क्यों ना मारू ताने? तने एक भी पैसा ना जोड़ा, सब लुटा दिया तूने। जायदाद तो दोनों को आधी आधी मिली थी। सही कहती थी मोनू की माँ, तू कभी हमारी मदद नहीं करेगा। तू बहुत घटिया इंसान है किशन। हाँ हूँ घटिया, क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं करूँगा मैंने तो सोचा था तू मेरा छोटा भाई है। मैं जा रहा हूँ। छोटे भाई की कभी मानी दी है तूने? जाता है तो जा। अपने छोटे भाई किशन से लड़ाई करने के बाद रामलाल बहुत ही परेशान था और फिर तभी बेटा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हाँ माँ, अब तो कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? ये सोने की कंगन है, केशु तेरे पिताजी को देकर गया था और 50,000 रुपए ले गया था। तू ऐसा कर, ये अपने चाचा जी की दुकान पर ले जाकर बेचा। चाचा जी के पास क्यों जाऊँ माँ? वो तो कभी हमारी मदद नहीं करते। हम मदद नहीं मांग रहे, बस अपना सामान बेच रहे हैं। अगर चाचा जी के पास नहीं बेचेंगे तो फिर शहर जाना पड़ेगा और शहर जाते जाते ये कंगन गुम हो सकते हैं। ठीक है माँ, जैसा आप कहो, मैं चाचा जी के पास जाता हूँ। माँ की बात मानकर मोनू कंगन लेकर अपने चाचा जी के पास गया, पर वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। मालिक, ये तो आधी ही तनख्वाह है, बस यही तनख्वाह मिलेगी। आधी पूरी का मन्ने ना बेरा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा ना कीजिए, पूरी तनख्वाह दीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। पीछे रखने हैं तो रख, नहीं तो जा यहाँ से। चलता हूँ मालिक, पर ये तो अत्याचार है। अत्याचार है तो अत्याचार सही, जा यहाँ से। अरे चाचा जी ने तो इसको इसकी पूरी तनख्वाह भी नहीं दी, तो क्या ये मेरी मदद करेंगे? चलो अंदर जाकर देखता हूँ। नमस्ते चाचा जी। और भाई मोनू, क्या हाल है तेरा? चाचा जी, ये कंगन आपको बेचने थे। जे कंगन कठे से आए? तेरी माँ के हैं के? कोई पिताजी को ये कंगन देकर 50,000 रुपए लेकर गया था। कंगन तो देख मैं रख लूंगा, पर अभी
सिर्फ 20,000 ही दूंगा। सिर्फ 20,000 रुपए? माँ ने तो कहा था कि ये कंगन महंगे हैं। रे भाई, मैं भी व्यापारी हूँ, मन में भी कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं। प्लीज चाचा जी, आप पैसे दे दीजिए। अगर और पैसे चाहिए तो हमारी दुकान में काम कर। लेकिन मुझे तो अभी कोई काम नहीं आता, मैं तो पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़े है तू? 2 महीने के बाद से कॉलेज शुरू है, उसी की फीस भरने के लिए ये कंगन बेचने आया हूँ। हाँ तो फिर 2 महीने तो है थारे पास। 2 महीने हमारी दुकान में काम कर, 1 महीने के 25,000 दूंगा और 2 महीने के बाद अपनी कॉलेज की फीस भर दियो। आपने अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ठीक है, मैं आपके पास 2 महीने काम करूंगा। ठीक है छोरे, कल से काम पे आ जाइयो। अपनी माँ और चाचा की बात मानकर मोनू ने दिन रात एक कर मेहनत करनी शुरू की, पर यहाँ पर भी चाचा जी ने उससे पूरी सख्ती बरती। चाचा जी, 6 बज गए हैं, क्या मैं घर जाऊं? कोई घर ना जावेगा तू, अभी बहुत काम बाकी है। अब मोहन को काम करते 2 महीने होने को आए और अब तक वो सोने चांदी और हीरे जवाहरात की असली नकली की पहचान करने लग गया है। अरे, ये तो वही कंगन है जो मैंने चाचा जी को बेचे थे। अरे, ये तो नकली लग रहे हैं। क्या चाचा जी को ये बात नहीं पता कि ये नकली कंगन है? मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। चाचा जी, ये कंगन, ये तो नकली है। रे, ये तो नकली से है, ये बात तो मन ने पहले से ही पता है। अगर आपको पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये कंगन नकली है? और मुझे 20,000 रुपए भी क्यों दिए? के बताता तन्ने, तेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ देता। अगर मैं तुझे ये बताता कि ये नकली है तो तूने कौन सा बात मान लेनी थी? देख बेटा, तेरे बाप ने अपना सब कुछ लुटा दिया। दयालु होना अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं कि लोग आपका फायदा उठाएं। तेरे बाप के जाने का मन में भी बहुत अफसोस है। उसकी कमी तो मैं पूरी ना कर सकूं, पर कोशिश करूंगा कि तुझे तेरे पैरों पे खड़ा कर दूं। इसीलिए मैंने तुझे 2 महीने काम करने को कहा कि तू काम करना सीख जाए और कोई तन्ने बेवकूफ ना बना सके। थारी कॉलेज की फीस मैंने भर दी है, तू अपना पढ़ाई लिखाई कर। जब भी थारा काम करने का टाइम आएगा मैं थारा काम शुरू करवा दूंगा। अब मन लगाकर पढ़ाई कर और पैसे लत्ते की कोई टेंशन ना ले। थारे को 2 महीने यहाँ पर रखकर मैंने देख लिया, तू बहुत ईमानदार है, मेहनती है, तू जरूर कामयाब होगा। तेरा चाचा तेरे साथ खड़ा है। ओह, हमने तो आपको बहुत गलत समझा और उस दिन आपने भोलू को पूरी तनख्वाह भी नहीं दी। अरे बेटा, भोलू तो शराबी है, आधी तनख्वाह उसको देता हूँ और आधी उसकी लुगाई को देता हूँ। उसको तो सारी तनख्वाह दे दूं तो वो 2 दिन में दारू में उड़ा देगा। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, हमने आपको बहुत गलत समझा। मैं माँ को भी ये बात जाकर बताऊंगा। कोई बात नहीं, तू तो घर का ही बच्चा है, तू कोई टेंशन ना ले और अपनी माँ को भी कहियो कि किसी बात की चिंता ना करे, तेरा चाचा तेरे साथ खड़ा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इतनी मदद करने के लिए।